हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस की फरवरी मंथ तक का प्रेडिक्शन, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके लिए लव रीडिंग, साथ में करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज और साथ में उनके एक्शंस। ये रीडिंग जनरल है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फायर साइन एरिस लियो और सेजिटेरियस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिस मेष राशि से। तो चलिए देखते हैं एरिस मेष राशि, आपके एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ले लेते हैं, आप राइट कार्ड लेंगे और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं एरिस मेष राशि। तो करियर गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं फरवरी मंथ के लिए एरिस मेष राशि। ये कार्ड नहीं लेंगे, करियर गाइडेंस फॉर एरिस मेष राशि। एक कार्ड ऑफ और लेते हैं आपके लिए, राइट। एक्शन कार्ड्स भी लेंगे। सबसे पहले इतने कार्ड्स देखते हैं आपके लिए एरिस। तो यहाँ पे एरिस कार्ड है टेम्परेंस का और दूसरा कार्ड है एम्प्रेस का। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आपकी तरफ से एरिस मेष राशि। कहीं ना कहीं विक्ट्री, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, बैलेंस मेंटेन करना, दिल से चलना, सब कुछ चाहते हैं आप इस फरवरी मंथ में अपने रिश्तों में। ठीक है, आप कहीं ना कहीं चीज़ें इमोशनली इम्बैलेंस होने के बाद भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो जाए, कॉन्शियस होकर चलें, बहुत कुछ। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एफर्ट्स आपकी तरफ से हैं एरिस मेष राशि, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में बनाए रखने के लिए या इस रिश्ते में विक्ट्री पाने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं आप कि कैसे भी कर ये चीज़ें हो जाए, आउटपुट पॉजिटिव हो, ऐसी आपकी एनर्जीज़ है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख लेते हैं फरवरी मंथ के लिए। कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स और द चैरियट। ये पर्सन, सिचुएशंस यहाँ पर नो कांटेक्ट भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लेस कांटेक्ट भी हो सकती है। ये पर्सन जो है अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में है कि किस दिमाग से चले, लॉजिकल होकर चले कि क्या करें। कहीं ना कहीं किसी मेजर डिसीजन को लेकर अटके हुए हैं, डुअलिटी में फंसे हुए हैं। मेजर मूवमेंट्स इनके जो है वो अभी भी ये उस चीज़ के लिए टाइम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद बहुत ज़्यादा हील होके चल रहे हैं, खुद के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेफ रखते हुए चल रहे हैं, लेकिन मेजर मूवमेंट्स जो हैं इनके बहुत लॉजिकल होंगे या तो इस फरवरी मंथ में, या हो सकता है कि आपको इनके मेजर मूवमेंट्स मिले ही ना, क्योंकि ये टाइम ले रहे हैं चीज़ों के लिए। और कहीं ना कहीं इनका जो एटीट्यूड है ना, थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, थोड़ा लॉजिकल हो सकता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ना होने के बाद भी ये पर्सन का एक एटीट्यूड इस तरीके का रहने वाला है। आप जितनी ज़्यादा इमोशनल होकर, जितना ज़्यादा ग्रोथ की तरफ, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुले दिल से सोच रहे हैं, उतना ही ये पर्सन चीज़ों में फंस कर सोच रहे हैं। ठीक है, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो मैं बता रही हूँ। तो फरवरी मंथ के लिए पहली बात तो ये है एरिस मेष राशि, कंफर्ट में रहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए पैनिक होकर डील मत करिए, कंफर्ट में रहिए। जितना खुद से बैलेंस हो सकता है उतना कीजिए। आप जितना कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते को सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को कंट्रोल करना है, रिश्तों को कंट्रोल करना है, वो करिए, लेकिन अपने कंफर्ट को भी एक फर्स्ट प्रियोरिटी पर रखिए एरिस। ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत सी चीज़ों से सिक्योर हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस बैठाने में लगे ना, तो हो सकता है ये आपके ही इमोशनल डिस्टर्बेंस बन जाए। समझ रहे हैं? मतलब जितना सिचुएशन के अंदर जाएंगे, जितना चीज़ों को कंट्रोल करने की हद के बाहर जाएंगे ना, उतना हो सकता है ये आपके लिए ही आपको पैनिक करने की सिचुएशंस बन जाए। तो उतना कीजिए जितना संभाल पा रहे हैं, उतना बैलेंस, उतना सपोर्ट सामने वाले को दीजिए जितना खुद कंफर्ट में रहकर कर पा रहे हैं। इस मंथ आपको यही करना है,
क्योंकि जितना भी एफर्ट्स आप करेंगे, नो डाउट आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, बैलेंस आएगा, लेकिन आउट ऑफ द कंफर्ट जोन नहीं जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक होकर नहीं डील करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करते करते एरिस, अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस होने से इस मंथ आपको बचाना है, ठीक है। पेशेंस से डील करिए, पेशेंस से। हो सकता है इस मंथ आपके जो दिल में चल रहा हो वो आप एक्चुअली में बाहर ना दिखा पाएँ, सिचुएशंस की वजह से, रिश्तों की वजह से, लेकिन इस वक्त यही चीज़ मेन है कि जैसा जो चल रहा है ना, पेशेंस रखिए और अपना कंफर्ट पहले देखिए। मतलब ये कि चीज़ें आपको परेशान ना करें, आप चीज़ों के लिए सल्यूशन ढूंढिए, काम करिए, ऊपर वाले को सरेंडर कर दीजिए, बट पैनिक होकर मत घूमिए, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जितना कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये पर्सन के माइंड में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, डुअलिटी है, लॉजिकल माइंड ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। अगर आपके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ लोगों के लिए एक मेजर इशू हो सकता है। इस पर्सन के माइंड में फ़िलहाल के लिए फरवरी मंथ में नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस रह सकता है। तो अच्छा है कि इन्हें इनका टाइम देकर आप अपने इमोशनल सपोर्ट से इनको इनके कंफर्ट जोन में रहने दें और इन्हें हील होने का टाइम दें, उसके बाद ही ये किसी डिसीज़न पर आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे है कि अगर आपने इनको परेशान किया या किसी भी तरह से चेस किया तो भी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर डिसीज़न लेंगे जो कि फेवरेबल नहीं होगा। तो अच्छा है कि इन्हें खुद से डिसाइड करने दें कि इनके लिए बेस्ट क्या है। फरवरी मंथ में इनकी एनर्जीज़ इसी तरीके की हैं, तो जो भी रिश्ते में अगर एक कमी आएगी ना इमोशनली, उसे बहुत हद तक एरिस आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है। अगर छोटे मोटे इश्यूज़ हैं तो बहुत अच्छा रहेगा एरिस कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और रिश्ते की जो एक कहते हैं ना ब्रॉड वे में सोचने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो तभी सॉल्व हो पाएगी, पहली बात जब आपके पर्सन चाहेंगे, फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, जब आप अपनी रिश्ते को हील कर पाएंगे तब। तो इस फरवरी मंथ में अगर आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप भी इम्पेशेंट होकर कोई एक्शन ना लें, क्योंकि फ़िलहाल आपके माइंड में उतनी इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा थोड़ा गो विद द फ्लो चलें, जितना इनको सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, ठीक है, क्योंकि आपको रिश्ते को लॉन्ग टर्म में सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं एरिस मेष राशि आपकी तरफ से फरवरी मंथ में। यहाँ पे कार्ड है डेविल का। तो एरिस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रिश्ते को लेकर चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, और कहीं ना कहीं एक फियर, एक नेगेटिविटी, एक एंजाइटी आपको घेर रही है। इस फरवरी मंथ में बस यही नहीं होने देना है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए और इस पर्सन को प्लीज़ चेस मत करिए। चेस करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ है या नहीं है। चेस करने का मतलब सिंपली इतना सा है, इनको किसी भी तरीके से फोर्स मत करिए, ठीक है। काम कर सकते हैं तो म्यूचुअल बॉन्डिंग पर करिए, ठीक है। और जिनके लिए फैमिली इश्यूज़ हैं, अच्छा होगा कि आप या तो उन फैमिली इश्यूज़ को हील कर लें, अदरवाइज़ जो भी पर्सन है फैमिली के इम्पॉर्टेंट या कोई बड़े बुज़ुर्ग, उनकी बातों को सुन के समझ के उस अकॉर्डिंग चलना शुरू करें, वो भी आपके रिश्ते को बैलेंस में लेकर आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होगा एरिस, अगर आप अपने रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं तो। आपके पर्सन की एनर्जीज़ देख लेती हूँ एक्शन कार्ड्स में क्या है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। यहाँ पे कार्ड है मून का। तो अगेन वही बात है कि कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मदर इशू हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पर्सन है ही, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन के लिए फरवरी मंथ में किसी एक डिसीज़न पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है। और बहुत हद तक ये उन जो भी लोग हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में, उनके इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं। तो बेटर ये है आपसे कि अगर वो फैमिली है तो जितना हो सके फैमिली को कन्विंस करेंगे, उतना आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, ठीक है, उतना आप रिश्ते को सहेज पाएंगे,
ठीक है। और अगर थर्ड पर्सन है यहाँ पर, तो मैं जैसे बोल रही हूँ कि इस पर्सन को क्लियर करने दीजिए अपने माइंड को कि इन्हें क्या चाहिए, ठीक है। या जिसकी तरफ से भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है उसे अपना माइंड पहले क्लियर करना होगा, उन्हें क्या चाहिए, देन ही इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी आएगी। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन कार्ड्स देखें तो फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फरवरी मंथ में कुछ डिसाइड होना मुश्किल है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी देख लेते हैं एरिस करियर गाइडेंस में क्या है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ पे कार्ड है डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एरिस अगर बात करूँ करियर में, फरवरी मंथ में बर्डन प्रेशर के चलते चलते ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन तब आ सकता है जब आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, चीज़ें नहीं दिखाई दे रही कि चेंज हो रही, बट हो रही हैं आपके लिए। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, ये एक ऐसा फेज हो सकता है फरवरी मंथ में जहाँ पर आपके ज़्यादा एफर्ट्स लगे, बट इसके बाद का जो आउटपुट आने वाला है वो विक्ट्री की सिचुएशंस आपके लिए लेकर आएगा, वही एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो करियर में फरवरी मंथ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेब के बाद आएंगे आपके लिए, ठीक है। आप जॉब में हैं तो जितना हो सकता है अपने लिए टाइम निकालते हुए, खुद को रिफ्रेश करते हुए काम करें, थोड़ा एग्जॉशन से बचें। आप बिजनेस में हैं, एक साथ मल्टीटास्क ना लें अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहे तो, ठीक है। और थोड़ा सा बोलूँगी कि प्राउड से बचें, और अगर आपके पास कोई नीडी आ रहा है, लाइक किसी की मदद आप कर सकते हैं, तो वो मदद ज़रूर करिए, ठीक है। मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं बिजनेस में, तो सोच समझ के लीजिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है बर्डन रहने वाला है, बट कोई बात नहीं, ये जो टाइम आप बिताएंगे इसके बाद का ही टाइम आपके लिए आपके हार्डवर्क को पे करेगा, ठीक है। तो जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट में जो भी लोग हैं, अभी थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, फरवरी मंथ में थोड़ा सा फाउंडेशन पे काम कर लीजिए, ठीक है। आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जितना हो सके अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, ज़रूरतमंद को दान दें। अगर आपके पास कोई आ रहा है जिसको कोई नीड है और आप उसको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली या किसी तरीके से, तो आप करें, ये आपके करियर में ग्रोथ लाएगा एरिस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। चलिए ले लेते हैं, 3 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का और डेविल का और साथ में है हैंग्ड मैन का कार्ड। तो ये समझ लीजिए सबसे पहली बात एरिस, आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी है, ठीक है, ये आपका लेज़ी होना हो सकता है, या आपका ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपके काम को रोकेगा, ठीक है। तो जितना कॉन्शियस होके इस फरवरी मंथ में अपने डर पर काम करेंगे, उतना आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, उतना आपका करियर भी ग्रो करेगा, उतना आपके रिश्ते भी ग्रो करेंगे। फॉर श्योर एरिस मेष राशि आपके लिए फरवरी मंथ ग्रोथ का मंथ है, ठीक है। बट उसके ऊपर अगर अपने फियर को हावी करा, कोई भी डर आपका हो सकता है, कोई भी इनसिक्योरिटी, तो आप अपनी ग्रोथ को स्टक करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे ग्रोथ पाएंगे करियर में और पर्सनल लाइफ में, और जो डर जाएंगे वो वहीं रुक जाएंगे, ठीक है एरिस। तो ये फरवरी मंथ का प्रोडिक्शन था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज, और साथ में एक्शन कार्ड्स भी लेंगे, और साथ में हम आपके लिए लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस भी, ठीक है, और करियर गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सिंह राशि आपकी एनर्जीज क्या है लव रिलेशनशिप में, देख लेते हैं, ठीक है, और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं लियो सिंह राशि, और साथ ही देखेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस में कार्ड क्या है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एक सेकेंड, करियर गाइडेंस में आपके लिए एक कार्ड और लेंगे हम, ठीक है, पूरा फरवरी मंथ का देखने वाले हैं। तो करियर गाइडेंस में आपके लिए एक कार्ड और लेने वाले हैं, ओके।
चलिए बात करते हैं लियो सिंह राशि। यहाँ पे कार्ड है आपकी तरफ से 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं लियो सिंह राशि, सबसे पहली बात ये है आपका जो मेजर एक आपकी एनर्जी है ना, पैशनेट होने की, पैशन, ठीक है, उसे रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर ना जाए। मतलब मुझे ये कहना है कि जितना आप चीज़ों के लिए पैशनेट होते हैं, रिश्तों के लिए एक पैशन रहता है आपके अंदर, अगर वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट आपको डायरेक्शनलेस बनाता है। तो लियो सिंह राशि फरवरी मंथ में कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, लोगों के थॉट्स के इन्फ्लुएंस से बचना है, लोगों की बातों से बचना है, ठीक है। जितना हो सकेगा रिश्ते में अगर हीलिंग चाहते हैं ना, तो जो भी परेशानी चल रही है कम से कम जितना शेयर करेंगे, जितना कम से कम लोगों को बताएंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहने वाला है। आपकी एनर्जीज़ में लियो अगर बात करूं, सबसे पहले अपनी माइंड की ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करिए, क्योंकि आप किसी एक एक्शंस पर, किसी एक डायरेक्शंस पर नहीं जा पा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा काम करिए। सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आउटपुट उतना पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है, या उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 10 चीज़ें दिमाग में, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं फरवरी मंथ के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप लोग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। और इसीलिए आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाइक आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ, जो भी सिचुएशंस हैं वो कोई बहुत हैप्पी मोड में नहीं है, बहुत स्टेबल, बहुत हेल्दी मोड में नहीं है, वो भी एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में है। इवन ये पर्सन ऐसे हैं कि ये खुश है ही नहीं अंदर से, चाहे इनके रीजंस फाइनेंशियल हों, चाहे इनके रीजंस किसी की हेल्थ के इशू हों, चाहे इनके खुद का माइंडसेट ऐसा हो, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं फरवरी मंथ में, अगर आप साथ में हैं, ठीक है, तो जितना हो सके फरवरी मंथ में डिसएग्रीमेंट से बचिए, क्योंकि ये आपके रिश्ते की एनर्जी को निगेटिव बना रहा है और निगेटिव कर सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि फरवरी मंथ में आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा अग्रेसिव होकर डील करें, ठीक है। और अगर आप अग्रेसिव होंगे तो सामने वाला जो पर्सन है, या अगर आपके पर्सन एग्रेसिव होंगे तो आप हेल्पलेस फील करेंगे कि कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो उससे आपका रिश्ता और निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस जो मंथ में, फरवरी मंथ में ध्यान रखिएगा लियो सिंह राशि इस बात का, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, एक कार्ड और देखना चाहती हूँ मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में। चलिए 2 कार्ड से 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डेथ का कार्ड है। यहाँ पर बहुत मेजर एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस की ही है लियो। और ये जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं ना, सीधी सी बात है, जो भी आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला थॉट्स है आपके रिश्तों को लेकर, उससे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। चीज़ें चेंज होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन 1 बाय 1 डील करेंगे तो होगा। और साथ ही साथ आप में से लियो कुछ लोग रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर कोई फियर रखते हुए चल रहे हैं, कोई एक इनसिक्योरिटी है, कोई एक ऐसी हैवीनेस है जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना शांत नहीं रख रही है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसको हील करें, इसे बैलेंस करें लियो सिंह राशि, ठीक है ना। क्योंकि इस मंथ में थोड़े बर्डन्स आ सकते हैं, थोड़ा किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, आपके पार्टनर की बात आपको, या आपकी बात आपके पार्टनर को बुरी लग सकती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि चीज़ों को 1 बाय 1 हैंडल करें, एक साथ रिश्तों का बर्डन लेकर ना चले लियो सिंह राशि, ठीक है। चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं सब कुछ एकदम वैसा हो, इस मंथ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस कम रख के चले, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से इस मंथ उतनी नहीं फुलफ़िल हो पाएंगी, तो अच्छा होगा कि उतनी एक्सपेक्टेशंस ना पालें, जिससे कि रिश्ता बैलेंस बना रहे, ना कि उसमें और कोई फियर क्रिएट हो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। एक कार्ड और देख लेती हूँ। यहाँ पे मेजर जो एनर्जीज़ हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस की है, ठीक है। तो आपके पर्सन की बात करूं अगर, तो जो भी लोग कमिटमेंट को लेकर चल रहे हैं अपने पर्सन से, ये पर्सन फ़िलहाल के लिए उस स्टेबल कमिटमेंट के लिए अंदर से रेडी नहीं है, ठीक है।
और 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए इन्हें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, ठीक है। इमोशनली अपने रिश्ते में थोड़ा और एक बॉन्डिंग बनने दीजिए। जितना हो सके अपने डिफरेंसेस में आप साथ रहेंगे ना, उतना ही आगे अच्छा टाइम भी आप साथ बिताएंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपके पर्सन के माइंडसेट में मैं एक बात बता दूं, अगर किसी तरह का कमिटमेंट को लेकर फियर है या कोई इशू चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, अपने पर्सन को ध्यान से सुनिए और जितना हो सके डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े, सही गलत ये मत लाइए, क्योंकि आपके पर्सन कमिटमेंट का कोई फियर रख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है जो उन्हें कमिटमेंट से या तो दूर भगाता है, कमिटमेंट के लिए या तो कोई फियर क्रिएट करता है, डराता है, इनसिक्योर करता है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनको भगाता है। कुछ ऐसा फियर इनके मन में है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी की हेल्थ को लेकर हो सकता है। जितना इनको सुनेंगे उतना इनको समझ पाएंगे आप, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो फिलहाल के लिए चीज़ों पर इमोशनली वर्क कीजिए, क्योंकि आप जो नो कांटेक्ट में हैं, आपका जो भी वर्क अगर आप कर रहे हैं स्पिरिचुअली, तो वो आपको ही शांत नहीं कर पा रहा, तो आपके पर्सन तक कैसे पहुंचेगा, इस पर काम करिए। लियो सिंह राशि, अगर ऐसा करते हैं, जो ऐसा कर पाएंगे वो यहाँ तक आ पाएंगे, ठीक है लियो। तो फिलहाल फरवरी मंथ में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कम रखिए, खुद को बैलेंस रखिए, ओवर थिंकिंग को कम रखिए। और अपने पर्सन की बात करूं अगर आपकी, तो वो इस सिचुएशन में है कि ना तो वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं अभी, ना ही वो कोई रिस्क ले सकते हैं, ना ही वो टैकल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए उनसे ऐसी उम्मीदें ना रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी ये उम्मीदें आपके पर्सन को आपसे दूर करेंगी। और ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि कोई पर्सन हो जो इस रिश्ते से खुश ना हो, जिस वजह से आपके पर्सन भी आपके साथ वो रिश्ता नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, वो बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो जो भी है, अपने पर्सन को जितना इस मंथ समझेंगे आप, ये पर्सन उतना ही एक अच्छा रिश्ता बिल्डअप आपसे कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल के लिए इस पर्सन के माइंड में भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इन्हें लॉजिकली अगर आपसे दूर करती हैं, तो ये कोई ना कोई रीज़न रखते हैं कि मतलब लॉजिकली इन्हें कुछ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस आए, लेकिन लॉजिकली ये पर्सन चीज़ों से भाग रहे हैं, ठीक है। तो इनसे बहुत ज़्यादा लॉजिकली आर्ग्यूमेंट करते हुए मत बढ़िए, ठीक है। प्यार से इनसे समझेंगे ना, समझना चाहेंगे इन्हें, तो ये आपसे बहुत कुछ कह देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फरवरी मंथ की एनर्जीज इस तरीके से हैं कि आपको अपने पार्टनर को समझ कर समझाना होगा, ठीक है। और जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन फ़िलहाल उस रेडी एनर्जी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इन्हें चेस करना पड़ सकता है, ठीक है, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको फ़िलहाल अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनेस्टी के इशू हो आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, बट वो भी इस वजह से हो सकते हैं लियो सिंह राशि की, आप शायद कुछ चीज़ों को लेकर या तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या क्रिटिकल हो रहे हैं, ठीक है, या किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का यहाँ पर मेजर रोल है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ कर चलिए और प्यार से डील करिए। कार्ड देख लेते हैं करियर के लिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस मंथ कोई ना कोई करियर रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस जो है आपको या तो और वेट कराएगी लियो, या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगी। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, जितना आप कर रहे हैं, जितना आप करते जा रहे हैं, उतना आपको आउटपुट या उतना आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है। इस मंथ ये थोड़ी एनर्जीज बनी रह सकती हैं, लेकिन फिर भी यही आपके लिए सही रहने वाला है कि अपने काम को करते जाएं, ठीक है। अपने काम को बंद मत करिए, अपनी एनर्जीज़ को बंद मत करिए, अपने जो भी आपने एम डिसाइड करें हैं, खुद को वहाँ से मत खींचिए, ठीक है। आप जॉब में हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा वहाँ पर उतना इस मंथ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत को कम कर दें, ठीक है। आप बिजनेस में हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा उतना, वर्क ज़्यादा रह सकता है, बट करते रहिए। आगे क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा अभी मत सोचिए, सही डायरेक्शन में बढ़ते रहिए। स्टूडेंट हैं आप, तो
जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हैं लियो सिंह राशि, चुनाव सही से करिए। किस फील्ड में जाना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग होनी चाहिए, ठीक है। माइंड में डुअलिटी के रहते कोई काम मत करिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, स्टूडेंट हैं जो कि बहुत एफर्ट्स कहीं आपने लगा दिए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं, दैट मीन्स यू नीड अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। एफर्ट्स में कमी नहीं है लेकिन डायरेक्शंस की कमी हो सकती है, उस पर काम करिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये करना है आपको। लियो सिंह राशि देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। लियो सिंह राशि, यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो कहीं ना कहीं लियो सिंह राशि ये कार्ड दो चीज़ें मुझे मेन बताता है। पहली बात ये कि कर्मा बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है, तो जितना हो सके दूसरों के साथ दूसरों के लिए अच्छा सोचें, ठीक है। दूसरी बात, बहुत जल्दी चीज़ें आपके लिए टर्न होगी, हो सकता है आफ्टर दिस मंथ, तो बहुत परेशान मत होइए, चाहे वो करियर हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। हाँ, बस अपने कर्मा राइट रखिए, मतलब केवल किसी के लिए सही करना ही नहीं, किसी के लिए सही सोचना भी शुरू करिए, ठीक है। तो डेस्टिनी आपको बहुत जल्दी फेवर करेगी लियो। अभी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट मंथ होगा, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन होगा। बस आप अपने कर्म बैलेंस रखिए, ठीक है लियो। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी देख लेते हैं। दो फूल का कार्ड है, तो नो डाउट न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके आएगा, ठीक है लियो। तो आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि की। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस फरवरी मंथ के लिए आपके एनर्जीज क्या हैं आपके लव रिलेशनशिप में, और साथ में आपके पर्सन के एनर्जीज जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं सेजिटेरियस। अपराइट कार्ड्स लेंगे और साथ में देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। दो कार्ड्स सेजिटेरियस आपके करियर के लिए, यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स आ गए, हम दो कार्ड्स लेंगे सेजिटेरियस। ओके 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 ओके, हाँ। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। तो कहीं ना कहीं सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि माइंड को कंट्रोल रखेंगे, एक्शंस को कंट्रोल रखेंगे, खुद को कंट्रोल रखेंगे, तो लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी सेजिटेरियस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप में है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप रिश्तों को लेकर बहुत ही इमोशनली चल रहे हैं, अपने भी, दूसरों के भी, सामने आने वाले की भी और फैमिली की भी, सबके इमोशंस की कदर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने इमोशंस को भी बैलेंस और कंट्रोल रख रहे हैं। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आपको ऐसा करना है इस मंथ, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे मैं बोलूँ कि सिचुएशंस में नहीं बहना है, सिचुएशंस को हावी नहीं होने देना है। इस मंथ जितना ऐसा करेंगे ना, अपनी सिचुएशंस जो कि आपकी अगर मान लीजिए ठीक नहीं भी है, उसे टर्न कर पाएंगे, ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे रिश्तों में। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं पहले। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनल चीज़ें आपको करनी होंगी इस मंथ, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आपको बने रहना होगा, ज़्यादा चीज़ों पर कंट्रोल आपको रखना होगा। अगर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, तो प्लीज़ हो जाने दीजिए, जैसी चल रही है चलने दीजिए और कहीं ना कहीं इमोशनली अपने रिश्ते में देते जाइए, ग्रोथ आएगी, ठीक है। अगर मेजर इश्यूज़ नहीं है, और अगर मेजर इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इस मंथ, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो पुराना डिसअपॉइंटमेंट है, पुराना हर्ट है, वो पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा टाइम ले रहे हैं चीज़ों को समझ पाने के लिए। तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, बट हाँ ये है कि आपके पर्सन की एनर्जी सेजिटेरियस पैसिव है, आपकी कंपैरिजन में पैसिव है। आप ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं सिचुएशन से, चीज़ों से, लोगों से, रिश्तों से, लेकिन आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट के मोड में है। तो देख लेते हैं क्लैरिफिकेशंस कार्ड में क्या है। यहाँ पे कार्ड है सन कार्ड, हम अपराइट कार्ड ले रहे हैं और आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। मजिशियन एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर, तो फरवरी मंथ में आपके लिए ये भी एक गाइडेंस है कि दूसरों के इमोशंस देखते देखते सेजिटेरियस अपनी खुशी को भी कंट्रोल में रखना है, मतलब अपनी खुशी को भी अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो नो डाउट
आप ब्लेस्ड साइन है और आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है, जितना प्यार चाहते हैं सामने वाले से उतना प्यार देना शुरू करना होगा, ठीक है, बजाय इसके कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपके पर्सन का ऐसा है, उन्हें अपनी चलानी है। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी रीज़न्स हैं, अगर आप उन्हें उनके हिसाब से उन्हें अपनी चलाने देते हैं देन ठीक है, अगर नहीं तो ये पर्सन एक डिसअपॉइंटमेंट, एक हर्ट पकड़े रहेंगे और हो सकता है इनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस ना मिले, या जो भी एक्शंस मिले वो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से सही होंगे। ऐसा पॉसिबल है फरवरी मंथ में। कहीं ना कहीं ये पर्सन सारी सिचुएशंस को, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहते हैं। ये इनका है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन ईगो से डील कर रहे हैं सैजिटेरियस, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि सारी ग्रोथ, सारी चीज़ों के अच्छा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, या अभी तक इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो इस एटीट्यूड के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप इन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे ना तो एक चेंज इनमें आप देख पाएंगे, बट वो अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए। वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो भी चीज़ें या जो भी बातें आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं वो हर्ट आप पकड़ कर ना चलें, और एक अनकंडीशनल सपोर्ट आप इनको दें, क्योंकि ये पर्सन एक ईगो में है। यहाँ पे कार्ड है टावर का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप ब्रेकअप से डील कर रहे हैं या ब्रेकअप ऑलरेडी हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हील करने का सिंपल इस फरवरी मंथ में एक ही तरीका है, आप कितना कर सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत टाइम से कर रहे हैं सैजिटेरियस और आपको ये चीज़ें अकेलापन फील करा रही हैं। तो जो लोग यहाँ पर वन साइडेड और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपको किसी डिसीजन पर आने की ज़रूरत है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जो लोग। और बाकी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशंस हैं उनसे हटकर आप निकल कर आ जाएंगे, अगर आप इस वक्त चीज़ों को इस मंथ के लिए कंट्रोल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए चांसेस हैं कि सेपरेशंस के सीन बने, या ऑलरेडी सेपरेशन में है तो सेपरेशन में ही रहें, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिचुएशंस इम्प्रूव हो सकती हैं इमोशनल लेवल पर। बस इतना करना है कि इनका जो भी ईगो आ रहा है आपके पार्टनर का सैजिटेरियस, वो आपको बहुत ही प्यार से डील करना है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे की गलती डील करते हैं ना, जैसे किसी बच्चे को अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो नासमझी में ऐसा कर रहे हैं। तो अगर ये एनर्जी से आप उस पर्सन को प्यार दे सकते हैं, या मैं कहूँगी उसे कि अगर वो नो कांटेक्ट में है आप उस लेवल की वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, देन ही आप अपने रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशंस रखें, क्योंकि इस फरवरी मंथ में आपके पर्सन की तरफ से पैसिव एनर्जीज़ हैं। तो सैजिटेरियस देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है आपकी तरफ से फरवरी मंथ में। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ लोगों के लिए जो ज़्यादा ही इमोशनली बह के काम कर रहे हैं अपने रिश्ते में अभी तक, आप जानते होंगे ये चीज़, आप समझते होंगे, आपको अपनी हीलिंग को फर्स्ट रखना है और थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस मंथ आपको ऐसे लगे कि अगर आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर रहे तो आपको भी नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज़ भी आ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन लॉजिकल हुए तो आपको भी लॉजिकल होने का मन कर सकता है कि बहुत कर लिया मैंने या बहुत सह लिया टाइप एनर्जी, ठीक है। और इसी वजह से सिचुएशंस फिर इम्प्रूव नहीं होंगी। अगर इम्प्रूव करना है तो आपको थोड़ा सा इमोशनली इस पर्सन को सपोर्ट करना होगा। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं, अगर पास्ट हर्ट, पास्ट सिचुएशन, फैमिली सिचुएशंस, नेगेटिविटी जो भी अभी तक हुई है उस पर फोकस है इस पर्सन का, और इस वजह से रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं ला पा रहे हैं ये पर्सन। आप अगर इन्हें सपोर्ट करते गए तो आफ्टर 3 मंथ्स या कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स आपके लिए रिश्ते में चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी इस पर्सन का फ़िलहाल फोकस नेगेटिविटी पर है, फ़िलहाल फोकस उन चीज़ों पर है जो पॉजिटिव नहीं है आपके रिश्ते में। तो कोशिश ये करिए जितना आप इस पर्सन को रियलाइज़ करा सकते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू, उतना इनकी हेल्प करिए, क्योंकि ये पर्सन क्या है, कुछ बातों में अटके हुए हैं, कुछ चीज़ों को दिमाग पर बैठा कर बैठे हुए हैं, ठीक है सैजिटेरियस।
तो एक हर्ट है, ये कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है, तो इस पर काम करना होगा। देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड क्या है, हर्मिट का और 8 ऑफ कप्स का आपके करियर के लिए। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, अपने एक्शंस को बहुत सोच समझकर चलने वाले हैं आप इस मंथ में, और जो कि बहुत अच्छा है। नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने के चांसेस हैं आपके लिए इस मंथ में, ठीक है। सेफ साइड चलिए जितना हो सके इस मंथ में। करियर में अच्छा होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे लोगों से, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनली रखिए चीज़ों को, वो अच्छा रहेगा। आप जॉब में हैं, कहीं ना कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं। नए रास्ते बनेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, सल्यूशंस मिल सकते हैं, कोई चीज़ अगर फंसी हुई थी अभी तक आपके लिए, ठीक है। बस क्या करना है, थोड़ा सा कम रिस्क लेकर चलिए, बहुत ज़्यादा रिस्क में मत कूदिए इस वक्त आपके लिए सैजिटेरियस। सेफ साइड जितना चल सकते हैं चलिए। बिजनेस की बात करें तो आप बिजनेस में हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जिस माइंडसेट से आप चल रहे हैं, आप अपने लिए ग्रोथ ला रहे हैं, नए रास्ते क्रिएट कर रहे हैं, इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल क्रिएट कर रहे हैं आप, और मिलेगा आपको, ठीक है। बट रिस्क नहीं लेना है, और जितना हो सकेगा अपनी इमोशनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे आने से बचाइएगा। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो जिस भी फील्ड में है मेहनत करिए, वहाँ पर नए रास्ते ढूंढिए, नए तरीके ढूंढिए, रिस्क मत लीजिए, ठीक है। जो है जितना है आपके हाथ में, जो कर सकते हैं उसे सही तरीके से, हो सके तो नए ढंग से करिए, ठीक है। नई प्लानिंग प्लॉटिंग, नई स्ट्रेटजी के साथ करिए। कुछ चीज़ें हो सकता है जो आप कहीं मिस कर रहे हैं, कहीं लैग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, होता है ना, पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपके दिमाग से या तो स्लिप हो रही है, नहीं ध्यान कर पा रहे हैं। दोबारा से अपनी प्लानिंग को देखिए और लग जाइए काम पे, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो हों अगर कोई आपकी फील्ड के, तो उनसे गाइडेंस लीजिए जो स्टूडेंट हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। सेजिटेरियस धनु राशि, यहाँ पे कार्ड है द वर्ड का। तो सबसे पहली बात ये है सेजिटेरियस कि आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि नज़रिया समझिए, लोगों का नज़रिया, लाइफ का नज़रिया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखें इस मंथ में, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो आप नाराज़ हो गए या वहीं पर, या उससे दोस्ती ख़त्म कर ली, ठीक है, या करियर में चीज़ें नहीं मिली तो आपने जॉब चेंज कर लिया। सडन ऐसा नहीं करना है, नज़रिया समझिए, जो आपके लिए हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है, और ये पूरी एक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस पूरी साइकिल में कोई चेंज मत लाइए, अपनी थिंकिंग पैटर्न में चेंज लेकर आइए सेजिटेरियस। यहाँ पे कार्ड है डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। तो जो कुछ हो रहा है कर्मास के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। आपको बस क्या करना है, ब्रॉड वे से सोचना है, ठीक है। एक पहलू पर काम नहीं करना है, हर चीज़ के 10 पहलू या 2 पहलू या जितनी भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं उस तरह से सोचना है। अगर आपके पर्सन का बिहेव ऐसा है तो आपको उनकी जगह पर जाकर भी सोचना है कि क्यों है, ठीक है। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है सेजिटेरियस। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सारी चीज़ों पर खुले दिमाग से काम करिए। इस मंथ आपके लिए ग्रोथ के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।